नमस्कार दोस्तों। आज करने जा रहा हूं मैं फिजिकल क्वांटिटीज। और फिजिकल क्वांटिटीज जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो भी क्वांटिटीज व्हिच कैन बी मेजर्ड, दोज क्वांटिटीज व्हिच कैन बी मेजर्ड इज नोन एज फिजिकल क्वांटिटीज। तो आप जो भी सोचे, फॉर एग्जांपल लेंथ ऑफ द बोर्ड, द टेम्परेचर ऑफ द एरिया, the speed of the fan, so all of that thing is basically physical quantities because we can measure them. So जितनी भी चीजें हैं जो आप सोच पाए कि हम लोग मेजर कर पाते हैं उसको कहा जाता है physical quantities. Now so you can write definition like this: all those quantities which can be measured is known as physical quantities. Those quantities are known as physical quantities. Now but the point is this कि physical quantities को भी further divide किया गया है two types में. First, fundamental quantities, and second, derived quantities. Now what is fundamental quantities? So those physical quantities which are independent of all other quantities, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता है किसी और दूसरी quantities से, उसको कहा जाता है physical quantities. ऐसे क्वांटिटी जिसको किसी और दूसरे क्वांटिटी से कोई फर्क नहीं पड़ता है और ना तो किसी भी प्रकार से वह उस क्वांटिटी पे डिपेंड करता है. फॉर एग्जांपल, लेंथ ऑफ दिस रड, ये किसी और चीज पे डिपेंड नहीं करता है, बस ये अपने आप पे डिपेंड करता है. दिस क्वांटिटी इज नोन एज फंडामेंटल क्वांटिटीज. सो वी हैव 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज. वी विल टॉक अबाउट इट लेटर, बट just see the types of that physical quantities. And the second is derived quantities. Those quantities which can be measured, which can be derived from the other fundamental quantities. ऐसे quantities जो डिराइव किया जा सकता है फंडामेंटल क्वांटिटी से, उसको कहा जाता है डिराइव्ड क्वांटिटीज. फॉर एग्जांपल, अगर हम बात करें, यहां पे मैंने आपको एग्जांपल दिया है फंडामेंटल में मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर एक्सेट्रा. अगर हम एग्जांपल में देखें डिराइव्ड क्वांटिटीज का कि फोर्स, एक्सेलरेशन, लीनियर मोमेंटम, इसको कैसे डिराइव किया जाता है फंडामेंटल क्वांटिटीज से, तो फोर्स का जब आप फॉर्मूला देखोगे, फोर्स इज इक्वल टू, तो आपको हमेशा एक फॉर्मूला याद होगा, मास इनटू एक्सेलरेशन. तो इसमें आप देख पाओगे कि मास क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटीज है. मास क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटी है. सो मास का क्वांटिटी का जो ऐसा यूनिट होगा वो, इसको मास के टर्म में और एक्सेलरेशन के टर्म में डिफाइन किया जा रहा है. एक्सेलरेशन फर्दर एक ड्राइव क्वांटिटीज है, क्योंकि ड्राइव क्वांटिटी है, क्योंकि एक्सेलरेशन का फॉर्मूला भी फंडामेंटल क्वांटिटी से आता है. सो आपको समझना पड़ेगा कि ये जो फोर्स है या फंडामेंटल क्वांटिटी से डिराइव किया जा रहा है, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज ड्राइव क्वांटिटीज. नाउ अगर एक्सेलरेशन को देखेंगे व्हिच इज आल्सो इन ड्राइव क्वांटिटी, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू, अगर देख लेते हैं, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या होगा. सो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम. जो वेलोसिटी में टाइम होता चेंज होता है टाइम के हिसाब से, दिस इज नोन एज एक्सेलरेशन. सो यहां पे वेलोसिटी इज आल्सो ड्राइव क्वांटिटीज, और टाइम का तो आपको पता ही है फंडामेंटल क्वांटिटी, और वो जो वेलोसिटी है वो भी इस फंडामेंटल क्वांटिटी से डिफाइन होता है. सो दैट्स व्हाई ड्राइव क्वांटिटी इज दोज व्हिच कैन बी ड्राइव्ड फ्रॉम फंडामेंटल क्वांटिटीज. सो आज अभी के लिए इतना ही करते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में इसका अगला पार्ट.